अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो है इंटरवल एस्टिमेशन का। बेसिकली जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसमें जी टेस्टिंग जी फार्मूला यूज़ होता है और जो इंटरवल एस्टिमेशन का फार्मूला है वो है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 एंड सिग्मा बाई रूट एन। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 एंड सिग्मा बाई रूट एन। तो ये दोनों वेज हैं इसको लिखने के लिए। यहाँ पे जो एक्स बार है वो मीन के लिए है, जी अल्फ़ा बाई 2 जो हम टेबल से वैल्यू देखते हैं, सिग्मा जो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें गिवन होगा और एन जो सैम्पल साइज़ हमें गिवन होगा। तो इस तरीके से हम इंटरवल एस्टिमेशन को सॉल्व करते हैं और ये उसका फार्मूला है। अब हम कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन लेके तो हम उसको सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगर इंटरवल एस्टिमेशन का है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो एस्टिमेशन का है या टेस्टिंग का है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरवल एस्टिमेशन का है, तो इसलिए हम वही वाले क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हमें पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ये इंटरवल एस्टिमेशन का है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो इंटरवल एस्टिमेशन का है। जैसा कि ये अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें आपको कहा गया है कि लेट द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द मीन एक्स बार आपको दे दिया गया है ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n 20 फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस, यानी कि यह पॉपुलेशन का हमें उसने दे दिया है। वेरिएंस सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 80 एट बी 81.2 फाइंड ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहाँ पर देखें, अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल का जिक्र आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्वेश्चन एस्टिमेशन का है। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर n ग्रेटर देन 30 हो तो इसका मतलब वो जी का क्वेश्चन होता है, जी टेस्टिंग का होता है, जी का होगा। और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन हो तो वो जो क्वेश्चन है वो टेस्टिंग एस्टिमेशन का होगा, जी का होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एब्स्ट्रैक्ट करके इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ हमने जो क्वेश्चन फार्मूले में पुट कैसे करनी है, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने रीड आउट किया, इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अंदर से जो हमने डाटा एब्स्ट्रैक्ट किया, इसमें जो हमारे पास n था, n हमारे पास वो 20 गिवन था, ठीक है, n हमारे पास 20 था। जो x बार की वैल्यू हमें गिवन थी, x बार हमारे पास गिवन था 81.2 और जो सिग्मा स्केयर यानी कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस था वो हमारे पास 80 गिवन था। अब उस क्वेश्चन में उन्होंने खुद बताया हुआ था कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 5% है, 0.05। अगर किसी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो फिर हम हमेशा खुद से ज्यूम करके उसको 5% ही लेते होते हैं। तो अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करना है। एक्स बार की जगह पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 81.2 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 जो हमारे पास होता है 5% पे वो 1.96 है, तो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये 1.96 है। उसके बाद सिग्मा बाई रूट एन, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का हम वेरिएंस लेंगे 80, सिग्मा वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट लें और नीचे भी n है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि कंबाइन एज अ होल अंडर रूट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने n का भी अंडर रूट लेना है और सिग्मा स्केयर का भी, क्योंकि वो मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए और ये वेरिएंस में गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों का अंडर रूट लेने लगा हूँ। तो ये 20 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इस क्वेश्चन की आप फर्दर जब आगे कैलकुलेशन करेंगे, अब जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 4 आ जाएगा
और 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है फिर 1.96 के साथ। अब जब इसको आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 के साथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपके आएगा 3.9। तो अब आपने 81.2 में एक दफ़ा प्लस करना है 3.92 और एक दफ़ा माइनस करना है। तो आपके पास रेंज आ जाएगी जो आपके पास आंसर लाई करना चाहिए, जो म्यू का इंटरवल लाई करना चाहिए वो इस रेंज के दरमियान में लाई करना चाहिए। तो जब आप इसमें 81.2 में से 3.92 माइनस करेंगे तो ये 77.2 आ जाएगा, और जब 81.2 में 3.92 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 85.2 आ जाएगा। तो ये इसका इंटरवल आ जाएगा कि जो आपके पास मैक्सिमम और लोअर लिमिट है वो इसके दरमियान में लाई करेगी। तो ऐसे आप कोई भी एस्टिमेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।